अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ साथियों, ओपिनियन लैंड में फिर से खुश आमदीद। उम्मीद है वीकेंड बेहतरीन गुजरा होगा। सर्दियों की आमद शुरू हो गई और मौसमों की तब्दीली के साथ ड्रामों की तब्दीली भी आ रही है, आने वाली है। और फ़िलहाल जो इस वक्त मौज़ूअ बहस है वो मेरा पसंदीदा चैनल, आप सबका पसंदीदा चैनल जो आया और वाकई छा गया, ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी, जिसने आके हम ARY और जियो को जैसे तगड़े चैनल्स के एंटरटेनमेंट को शदीद मात दी। नया कंटेंट, नए ड्रामे, नए जाविये के साथ कहानियाँ, नई डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट और पुराना PTV का क्लासिक दौर, वो सुनहरा दौर याद दिला देने वाला, जिसने चंद महीनों में अपनी व्यूअरशिप मिलियंस एंड मिलियंस में बना ली और दुनिया भर में बना ली, पाकिस्तान के अलावा। जी, इसके दो बहुत बेहतरीन ड्रामे इस वक्त मौजूद हैं मेरे, जिनके ऊपर इनका बहुत चर्चा हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप है। काबली पुलाव एक यकीनी तौर पे एक बहुत बाकमाल ड्रामा, लिखा हुआ, तहरीर किया हुआ, पेशकश इसकी, डायरेक्शन, एक्टिंग, हर एक फ्रेम इतना बेहतरीन और इतना कमाल की परफॉर्मेंसेस। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसमें कोई बड़े नाम नहीं है अदाकारों के, बहुत सेलिब्रिटीज़ और बहुत जो शाइनिंग स्टार्स जो इनको कहा जाता है वो इंडस्ट्री के, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के भी नहीं है। सबीना फ़ारूक जो कि बरबीना का रोल मरकज़ी किरदार इसमें कर रही हैं काबली पुलाव में, वो छोटे मोटे किरदार करती थी। और तेरे बिन ड्रामा जो बहुत मकबूल आम हुआ, उसमें हया का मनफी किरदार अदा करके आई थी। एकदम से इसमें आके उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है तो वो सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में आ गई हैं और इंसान कह रहा है कि इनको अब अवार्ड इनके नाम होना चाहिए। ये है अदाकारी और ये है टैलेंट जो कि छुपा हुआ था और एकदम से ज़ाहिर हुआ। एकदम से उनको लीड रोल मिला और ऐसा मुश्किल किरदार, अफ़गान पश्तून बोलने वाली लड़की का किरदार, और इतना बाकमाल तरीके से जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसने वाकई ही नाज़रीन के दिलों पे ऐसा राज किया है कि यकीनी तौर पे वो सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शामिल हो गई हैं। ये होती है किस्मत। जैसे वहाज अली, तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ था चढ़े, और अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल लीडिंग रोल सारे जो टॉप के ड्रामे हैं, भाई बजट, उनमें वही हैं, सब ब्रांड्स की डिमांड वही हैं, कमर्शियल्स में वही नज़र आ रहे हैं। और अच्छी बात है कि अच्छे टैलेंटेड लोग, बाकमाल लोग इस इंडस्ट्री में, जिनको नहीं लोग पहचान दे रहे थे, उनको मिल रहा है। और एहतशामुद्दीन जो कि हाजी मुश्ताक का रोल कर रहे हैं, क्या कमाल के गज़ब के अदाकार हैं बतौर डायरेक्टर। उनको हम उनके बहुत अच्छे ड्रामे देख चुके हैं, कुछ थोड़ी बहुत अदाकारी भी हम देख चुके हैं, लेकिन इस कदर गहराई में उतर के अदाकारी करना क्या कमाल की बात। लेकिन बहरहाल एक बहुत एक ऑड कपल के साथ एक ड्रामा बनाना, उसमें जो साइड के कैरेक्टर्स हैं सब अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और वो सब कोई इंडस्ट्री के बड़े नाम नहीं हैं, इवन माएँ बहनें भाभियाँ वगैरह जो कुछ भी बने हुए हैं, सब बहुत से लोगों के नाम यकीनी तौर पे नाजरीन जानते भी नहीं हैं। और उसके बावजूद ज़फ़र मेराज और काशिफ़ निसार डायरेक्टर हैं, ज़फ़र मेराज राइटर हैं। क्या बाकमाल पेशकश दी है कि सारी दुनिया इसी की बात कर रही है। भारत में इसके चर्चे हो रहे हैं, बैरून मुल्क, सारे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे भी पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली, उर्दू समझने वाले जो भी अफराद हैं वो सब इसकी बात कर रहे हैं। डबिंग हो रही है, सब टाइटल्स के साथ दुनिया देख रही है। और यकीनी तौर पे ये नेटफ्लिक्स वगैरह है, इन पे भी आएगा और आना चाहिए। ये कंटेंट है ही ऐसा कि उन बहुत से बाकमाल फॉरेन सीजन से कहीं ऊपर ये सीरियल है। जी, इसके साथ पैरेलल डिस्कस करूँगा बराबरी में मैं जिंदो ड्रामा, उमायमा मलिक जिसकी लीड एक्ट्रेस है और साथ में वो जो है दूसरे अदाकार हैं इसमें, तो जो कि जिनको हमने कुछ को देख रखा है, कुछ को हमने नहीं देखा, लेकिन क्या कमाल का ड्रामा है। इतनी वो थरपारकर के इलाके में जाके वो जो बिल्कुल वही माहौल जो रेगिस्तान के इलाके का, थर के इलाके का, चोलिस्तान के इलाके का, या भारतीय राजस्थान के इलाकों में जिस तरह का कल्चर है, लिबास, नशिस्त बर्खास्त, बोली, रांगड़ी ज़ुबान वो जो है जो बुलवाई गई हर अदाकार से, और कैसे इतना उनको इस कदर उसमें महारत से उनसे बुलवाई गई कि वो लगता ही नहीं कि वो तो उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले या कुछ दूसरी ज़ुबानों के अदाकार हैं और उनको वो उस इलाके के लोग नहीं हैं। फिर उनसे जो अदाकारी करवाई गई, उनको पहनावे वही पहनाए गए, हर माहौल ऐसा बनाया गया कि वाकई जो हमारे गांव देहात, दूर दराज के जो रिमोट इलाके एरियाज़ हैं, जहाँ पे सरदार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उनका जुल्म सितम इसी तरह का ही है। हमारे अगर पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो ये सारे गद्दी नशीन, जागीरदार, वडेरे, और ये इनका ये
ये बहुत वो जो उसमें जुल्म सितम दिखाया गया है ये बिल्कुल सच में है। ये गरीब जो आम आवाम जो रियाया है उसको जानवरों से ही बदतर समझते हैं। इनकी अपनी ज़ाती जेलें हैं, वोट ये इन्होंने गन पॉइंट पे लेने होते हैं उन लोगों से, और सियासत में आके मुल्क को कौम की तकदीर बनाने की बात करते हैं। अपने इलाके के लोगों की तकदीर या उनकी फलाह के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जिसकी बहन बहू बेटी पे नज़र पड़ गई उसको उठवा लिया, किसी को मरवा दिया, किसी के घर उजाड़ दिए, जला दिए, सब कुछ कर दिया। वो जो जिंदों के साथ हुआ, जिंदों की भाभी के साथ हुआ, बीना जो उसका नाम है, और या बाकी औरतों के साथ गांव की होता है, जो कजली उसकी बेटी लाडो के साथ जो हो रहा है, या बिंदी या बाकी सब जो कैरेक्टर्स हैं, या वो जो बहुत ही ओरिजिनल, इतना ओरिजिनल कैसे लग रहा है वाकई। आप उस इलाके में चले गए हैं और आप उसको बकायदा देख रहे हैं, वो दुख तकलीफ़ आप महसूस कर रहे हैं उन लोगों की, उनकी बेबसी, चाहे वो जिंदों की तकलीफ़ हो जो कि बज़ाहिर बहुत मजबूत औरत है और सारे गांव के लिए गोट के लिए मिसाल बनी हुई है, लेकिन वो कितनी कमज़ोर है। और अपने शादी की पहले दिन से लेके उसके शौहर के मौत, उसका भाई का घर से उसको छूटना, उसकी बहन का सब कुछ उसके साथ उसकी ज़्यादती, और उसके बाद उसकी ज़बरदस्ती की शादी, और सब कुछ हर चीज़ उसको वो करनी पड़ती है। जो कि दाद साईं जो कि सरदार है उसका एक खबीस बेटा है हसरत, जो कि अयाश मक्कार और बद किस्म के लोग जो कि हमारे माशरे में भी, और ख़ास तौर पे अमीरज़ादे, चाहे वो शहरों के हों, मॉडर्न सोसाइटी के हों, चाहे वो इस तरह के इलाकों के हों, वो ऐसे ही होते हैं। तो हर तरह की वो बुराई उसमें जो दिखाई गई है वो भी हकीकत है। पुलिस वालों का जो रंग रूप दिखाया गया है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मुल्क को की पुलिस ठीक हो जाए, निज़ाम दुरुस्त हो जाए, तो यकीनी तौर पे ऐसे लोगों को खुल खेलने का मौका ना मिले। और वो जो दयानतदार अफसर दिखाया गया है उसके बारे में भी बिल्कुल सच है कि ऐसे लोगों की तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं, OSD बना दिया जाता है। फिर जिंदो ड्रामे को लोग पता नहीं इसको उस तरीके से कबूल कर रहे हैं कि नहीं, शायद उसकी ज़ुबान भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन लोग शायद बहुत ज़्यादा तल्ख़ हकीकत देख नहीं पाते इसीलिए। वरना उसमें क्या कमाल के डायलॉग्स हैं, क्या मानी खेज़ जुमले हैं, काटदार, और जिनमें बहुत गहरी बातें हैं, रूहानियत, दानिश की शानो, जो कि इश्क हासिल में फ़कीर के एक दीवानी हुई फिरती है, जो उसकी बचपन से उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार थी और जिसने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ। जब उसका वो पीर साईं के साथ वो के पास डेरे पे पहुंचती है, और वो जो उनकी गुफ्तगू होती है प्यास, पानी, दीद और मंजिल को लेके, क्या गहरी बातें। बानो कुस्सिया मरहूमा, अशफाक अहमद मरहूम, मुमताज़ मुफ्ती, वो अजीम राइटर्स याद आ गए कि जिन भी साहब या साहिब ने लिखा है ड्रामा, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। और अंजुम शहजाद इसके डायरेक्टर हैं, जो कि यकीनी तौर पे बहुत एक जाने माने नाम है, और एक बहुत बाकमाल उन्होंने काम किया। लॉन्ग शॉट्स, स्क्रीन शॉट्स, जो सारा ड्रोन शॉट्स है, और जो डायरेक्शन है कमाल की है, कहीं पे झोल नहीं है। फास्ट पेस ड्रामा जिसमें हर किस्त में कुछ नया हो रहा है और तकलीफ दे हो रहा है, जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं। उनकी जो गुफ्तगू जिंदों की है वो इतनी दानाई और सूझबूझ वाली है, और उसमें बहुत से लोगों के लिए बहुत सी ज़िंदगी के सबक हैं। या बाकी मासी बंदी की बातें, कजली की बातें, कजली का महल वालों के लिए ताबेदारी, और साथ में गोट वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए उसकी तकलीफ़ महसूस करना, उनकी मुखबरी दोनों तरफ करना, सब कुछ समझ में आता है। मजबूर इंसान क्या क्या करता है। और वो जो दूसरा है गुल्लू है, जो कि बज़ाहिर उसको सब जुल्म नज़र आ रहा है, तकलीफ़, उसे अपने भाई को भी भेज दिया वहाँ से बहुत पहले, लेकिन वो उसको जुल्मों से तम दाद साईं का, उसके बेटे का, उन महल वालों का नज़र आ रहा है। वो खुद उस जुल्म का शरीक है, लेकिन वो इतना मजबूर है कि वो इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। और बहुत खूबसूरत ड्रामा, बहुत बेहतरीन पेशकश, जिसको यकीनी तौर पे अगर नाज़रीन नहीं देखा तो यूट्यूब पे प्लीज़ इसको पहली एपिसोड से देखना शुरू करें। आप यकीनी तौर पे एक पैरेलल सिनेमा होता है तो उसी तरह पैरेलल ड्रामा होता है शायद दुनिया में जो है। आप एक आर्ट सिनेमा, आर्ट मीडिया के तौर पे आप उसको ज़रूर देखिए। काबली पुलाव की बात आ गई। काबली पुलाव और जिंदों में मुकाबला नहीं किया जा सकता। काबली पुलाव एक बहुत मुख्तलिफ ड्रामा है। एक ऐसी मजबूर हिजरत ज़दा लड़की जो कि अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ के अपने वो हिजरत करके पाकिस्तान आई जंग के दौरान, अफ़गान जंग के दौरान, और फिर जिस तरीके से अपने भाई के इलाज के लिए उसने अपनी क्या कहते हैं कुर्बानी दी और निकाह किया हाजी मुश्ताक से, और फिर उसके बाद उसकी पहले उसको सब उसका एडजस्ट होना, उसको पहले तो हाजी मुश्ताक और उसका अज़दवाजी
ताल्लुक़ कायम होने से लेके उसके हाजी मुश्ताक जो कि सारी उम्र जिसने शादी नहीं की थी, और नादिया अफगन जो कि उसकी मंगेतर थी, और उसका लेकिन उसको उसकी जलन से लेके घर वालों की पहले कबूलियत, फिर वो हाजी मुश्ताक का बहनोई गफ़ार, उसकी भी एक्टिंग, विलन है लेकिन क्या कमाल की अदाकारी है, गज़ब का रोल कर रहा है वो। हमें बताया गया था कि अफ़गान जंग के दौरान शहीद हो गया, उसका दोबारा जो बारान खान था, जो उसकी मोहब्बत थी बरबीना की, बरबीना है सबीना फ़ारूक का नाम, इस पर वापस पलट के आना और मज़दक के रूप में, और फिर सारा जो चल रहा है। अब उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है, तो देखिए क्या होता है। हाजी मुश्ताक पे अब हकीकत खुली है और वो इसको किस तरीके से लेता है। क्या वाकई बारान और बरबीना वापस दोबारा रुखसत कर दिए जाएंगे, हाजी मुश्ताक तलाक दे देगा और वो दोबारा निकाह पढ़वा के उनको रुखसत कर देगा, अफ़गानिस्तान भेज देगा, या बरबीना जाने से इनकार करेगी, या बारान खान खुद ये सब कुछ छोड़ के उनको दुआ दे के रुखसत हो जाएगा, क्या होगा। यकीनी तौर पर एक सस्पेंस है जो कि रखे रहा है और रखा गया है हर किस्त में, बावजूद इसके कि बहुत मुख्तसर से किरदार है, मुख्तसर सी कहानी है, उसको नाजरीन का जो उसमें इंटरेस्ट है वो बिल्कुल उसमें से ख़त्म होने नहीं दिया गया। अगर जिन दो को जो देख रहे हैं ड्रामा, यकीनी तौर पर यही बात उसके लिए कहेंगे, दोनों बराबर के सतह के बहुत आला पाए के ड्रामे हैं। इस तरह के ड्रामे आपको बिल्कुल इस वक्त मीडिया पे नहीं मिल रहे हैं। प्लीज़ इनको फेरी टेल पार एक्सेलेंस ड्रामे हैं जो कि ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए रखेंगे और लोग रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन एंटरटेनमेंट के और ड्रामों पे यकीनी तौर पे बात करना ज़रूरी है, जो ख़त्म हो चुके हैं या जो शुरू हुए हैं, लेकिन अभी के लिए आप लाजमी देखिए और अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा कि दोनों में से कौन सा ड्रामा आपका पसंदीदा है और क्यों। और इनके जब इख्तिताम होगा तो उसके बाद भी आप पे कमेंट्स चाहिए होंगे कि क्या चीज़ आपको सही लगी, क्या गलत लगी, और इस सारे ड्रामे के साथ क्या आप रिलेट नहीं करते। मुझे तो लगता है मैं और मेरे इर्द गिर्द के लोग, तो हम लोग ऐसे लगता है जैसे हमारे इर्द गिर्द कहीं ये कहानियाँ घूम रही हैं और हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख रहे हैं। हम कोई अनजान लोगों को नहीं देख रहे, किसी फैंटेसी में नहीं है, किसी फेरी टेल में नहीं जी रहे। तो ज़रूर बताइएगा, मोहब्बत गुमशुदा मेरी जैसी और फेरी टेल जैसी बचगाना कहानियों के गिर्द नहीं घूम रहे। तो अब वक्त आ गया है बदलने का, तो अपनी सोच भी बदलिए और पीटीवी का अगर सुनहरा दौर दोबारा तो शायद ना आए, लेकिन उस जैसा अगर दौर आ रहा है तो उसको कबूल कीजिए और बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखिए। उम्मीद है कि आगे भी ग्रीन एंटरटेनमेंट अपने वादा पूरा करेगा और मुख्तलिफ मवाद, मुख्तलिफ ड्रामे और दोनों ड्रामे मस्ट रिकमेंड। थैंक यू।